जी बच्चों, तो अब चलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन की तरफ। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन में ज़रूरी ये है कि आपको तमाम ग्लैंड्स की बेसिक्स पहले पता हों, फिर उसके बाद हम इनकी डिटेल में चलेंगे, ठीक है। अब ग्लैंड्स जो हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो टोटल होते हैं 20 नंबर। और ये मैं बात कर रहा हूँ किनकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। वो होते हैं टोटल 20 नंबर। ये पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पे चलने से पहले ये एक पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड अगर आपको नहीं पता तो ये आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान पाया जाने वाला ग्लैंड है, जो ब्रेन के एक लेफ्ट और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, उन दोनों के दरमियान में पाया जाना ये ग्लैंड है। ये मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये सोने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये है कि जैसे ही आप जो लाइट्स ऑफ करते हैं तो ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और उससे बेहतर नींद आती है और ये स्लीप वेक साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अब हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी, इसकी स्पेलिंग्स में हमेशा रॉन्ग करता हूँ, मैं लिख देता हूँ पिट्यूटरी, फिर इसको मैंने याद रखने के लिए ना इसकी स्पेलिंग्स को फिर मैंने इसकी वर्डिंग ही अपने माउथ में ऐसे याद कर ली, पिट्यूटरी, PITUITARY। अब ठीक है स्पेलिंग्स। इसके 3 लोब्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब, एक मीडियन लोब और एक पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो इधर से सिक्रीट हो रहे होते हैं। मीडियन लोब का ऐसा अभी जिक्र नहीं करते। पोस्टीरियर जो है वो स्टोरेज हाउस होता है कुछ डिफरेंट हार्मोन्स का। खुद इटसेल्फ ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन स्टोर उनको ज़रूर करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट ऑफ फोरब्रेन है, इसको डिटेल में भी आगे स्टडी करते हैं। ये न्यूरो सिक्रेटरी सेंटर है और न्यूरो सिक्रेटरी सेंटर के साथ साथ ये कुछ हार्मोन्स बनाता है जिनको कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, और इसके अलावा इनहिबिटरी फैक्टर्स और रिलीजिंग फैक्टर्स। जो थायराइड ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड ये 3 तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। एक होता है T3, एक T4, और T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। और इसके अलावा कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन बेसल मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट करता है और तकरीबन सारे बॉडी फंक्शंस को जो है वो अफेक्ट करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी आगे जब थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। और कैल्सिटोनिन कैल्शियम रेगुलेशन करवाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है दैट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन विच वी कॉल एज पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन एंटागनिस्ट होता है इंसुलिन का। इसके एक्शन को भी डिटेल में भी स्टडी करेंगे। थाइमस ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है थाइमोजिन या थाइमिन। थाइमोजिन या थाइमिन जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इसके अलावा इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ बॉडी में टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन करके। हार्ट भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ इनको आपने बुक से लाजमी स्टडी करना है। अपनी जो आपकी रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक की बोर्ड्स हैं, चाहे फेडरल से बिलोंग करते हैं चाहे PTB से बिलोंग करते हैं, इन बुक्स को लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि हो नहीं सकता कि लेक्चर्स में जो है वो तमाम बातें कवर हो सकें। लेक्चर तो एक तरतीब से डिज़ाइन किया जाता है कुछ रिस्पेक्टिव बोर्ड्स की बुक को कंसिडर करते हुए। तो आपने अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को ज़रूर रीड करना है, क्योंकि इसके अंदर से जो आपको बातें मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उस एग्जैक्ट लाइनों को भी आपने याद रख लेना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं सम, जिसमें स्टमक आता है और स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे गैस्ट्रिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन। इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड जो होता है उसमें एड्रीनल मेड्यूला से जो है वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, जिनको एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। इनको भी डिटेल में आराम से स्टडी करेंगे। पेनक्रियाज भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि इसके जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन बनाते हैं और जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। गॉनेट्स की अगर बात करें तो गॉनेट्स में सबसे पहले हमारे पास टेस्टीज आता है और ओवरीज आता है। टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज। टेम्परेरी ग्लैंड्स भी हमारे पास कुछ बॉडी में होते हैं, जैसे कॉर्पस लूटियम बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर, जिसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, और वो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा प्लासेंटा भी प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है जब कॉर्पस लूटियम डीजेनरेट हो जाता है और प्लासेंटा स्टेब्लिश हो जाता है, कब? प्रेगनेंसी में। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सी बातें थी, इनको अपने बुक से मैं फिर कह रहा हूँ लाजमी रीड करना है, क्योंकि ये चैप्टर इसी तरह से डिज़ाइन किया गया आपकी बुक्स के अंदर कि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट बातें आपको अपनी बोर्ड की बुक से मिलती हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको लेक्चर में नहीं मिल रही, तो आपने उसको बुक से लाजमी रीड कर लेना है। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये अपने इनहिबिटरी और रिलीजिंग फैक्टर्स के थ्रू उसको स्टिम्युलेट करता है रिस्पेक्टिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए। ये पार्ट ऑफ फोरब्रेन है, बार बार बताया है। अब इसका एक जो आपने मेन पोर्शन याद रखना है वो है न्यूरो सिक्रेटरी पोर्शन। न्यूरो सिक्रेटरी पोर्शन याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इधर कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस हो रही होती है जिन्हें कहते हैं एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन।
क्या होता है, वेसोप्रेसिन। और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये जाकर स्टोर हो जाते हैं इनटू व्हाट, इनटू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके अलावा कुछ ये फैक्टर्स भी प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर पहला आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो सिक्रीशन करवाता है ग्रोथ हार्मोन की, जिसे दूसरा नाम कहते हैं सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। अब जरा लास्ट पे आ जाएं, सोमेटोस्टैटिन क्या होता है। सोमेटोस्टैटिन भी वही फैक्टर होता है, बल्कि ये एक इनहिबिटिंग फैक्टर होता है हाइपोथैलेमस की तरफ से, जो इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन को, फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब एक तरह की चाबियां प्रोवाइड करता है, और वो चाबियां क्या करती हैं, या तो उस ताले को लॉक कर देती हैं या फिर उस ताले को जो है वो खोल देती हैं। अगर ताले को लॉक कर देंगी तो इनहिबिट हो जाएगा, ताले को खोल देंगी तो सिक्रीट हो जाएगा वो हार्मोन। अब कुछ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है। कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर भी प्रोड्यूस करता है, जिसमें सिक्रीशन होती है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर ये भी प्रोड्यूस करता है, कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, जिसे जो इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन को, ये वो चाबी है जो ताले को जाके लॉक कर देती है। और इसके अलावा गोनेडोट्रोफिक हार्मोन भी होता है, जो कि रिलीज सिक्रीशन करवाता है एफएसएच की, एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, जिसको मेल्स में कहते हैं ICSH in LH in males is called ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक हो गया बच्चों, ये बहुत ही सिंपल आसान सा छोटा सा टॉपिक था। इसमें फैक्टर्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सा सिक्रीट कर रहा है। दरअसल इसकी चाबियों के नाम आपको याद होने चाहिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो जो मैंने बताया अभी आपको, न्यूरो सिक्यूरिटी पोर्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।